हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर। आज मैं आप लोगों को जो 2021 में 12th क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका आप लोगों को हम आंसर की बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से मिलाने के लिए क्वेश्चन को का आंसर आप लोग कितना सही किए हैं और कितना आप लोग मिस्टेक किए हैं। तो ये जो आपका सेट है ये आपका डी सेट का है। तो पहला नंबर इसमें जो क्वेश्चन है देख लीजिए। पहला नंबर जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है x + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0। दूसरा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका a बराबर इस तरह से एक मैट्रिक्स था और a + a' बराबर I2 और इसका आंसर जो है आपका आंसर होगा π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप गौर से देखिए कि आपको एक पूछ रहा था कि ये जो a + a' है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 का क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, लैम्डा का मान आपसे पूछा जा रहा था, तो लैम्डा का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और अगला सवाल है आपका 5 नंबर, पूछ रहा था कि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो पूछ रहा है a इनवर्स अस्तित्व है कि नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है या a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए इसका अस्तित्व है क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या यानी कि नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, एक प्लेन पर आप कितनी परपेंडिकुलर वेक्टर आप खींच सकते हैं, तो बहुत सारा खींच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह अनंत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 गौर से देखिए। a बराबर एक वेक्टर दिया हुआ था, b बराबर दिया हुआ था और पूछा जा रहा था कि a.b क्या होगा। ठीक है, तो a.b अगर आप इसका निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा b नंबर यानी कि -5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि a वेक्टर a ये ट्रिपल प्रोडक्ट का है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट अगर सेम है तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है I क्रॉस K, तो देखिए I क्रॉस K नहीं होता है बल्कि K क्रॉस I होता है, तो ये उल्टा है, इसीलिए इसका आंसर आएगा -j। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। a क्रॉस b किसके बराबर है, तो a क्रॉस b जो है वह -b क्रॉस a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका b सही है 10 का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। a बराबर एक मैट्रिक्स है और b बराबर एक मैट्रिक्स है, तो पूछ रहा था कि a बराबर b है तो अल्फा का मान क्या होगा, तो इसका अल्फा का मान निकालेंगे बराबर करके, तब 4a बराबर 16, तो इससे हम अल्फा का मान 4 निकालेंगे, तो आपका 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 12 नंबर tan इनवर्स 1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया था, बहुत सिंपल, π/4 यानी 45 डिग्री का मान, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर देखिएगा, cos इंटू सेक इनवर्स प्लस cos सेक इनवर्स x, इसका मान π/2 होता है, तो π/2 होता है तो cos 90 का मान 0 होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 13 का सी। ठीक है, 13 का कितना होगा सी। 14 नंबर देखिएगा, इसको गुना करेंगे cos में cos से, तो cos स्क्वायर, माइनस में बीच में होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 14 का होगा बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर आपका इस टाइप का जो cos 2x था, इसका फॉर्मूला पहले लगाना था, तो इसका आंसर जो आपका आएगा log mod sin x प्लस cos x, और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर में अगर आंसर बनाइएगा, tan इनवर्स √3 है और यहाँ पर माइनस में cot इनवर्स -√3 है, तो इसको बनाकर आपका आंसर आएगा -π/2 यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन होगा a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और आपसे पूछा जा रहा था a स्क्वायर, यानी a में अगर a से गुना कीजिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा 3a। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि a.a क्या होता है, तो बहुत लोग इसमें मिस्टेक करके 1 लिख दिए होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 19 नंबर, वेक्टर एक मोड ऑफ वेक्टर a का मान 2 था, तो लैम्डा वेक्टर a इकाई सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो आपसे लैम्डा का मान पूछ रहा था, तो लैम्डा का मान होगा 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आगे की ओर चलते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर में ये एक वेक्टर था, इसका मापांक पूछ रहा था। तो मापांक मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड बहुत ही सिंपल है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, 0 से 1 e के पावर x है। इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर को अगर आप बनाते हैं, पहले लिमिट का मान निकालेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, 1 कांस्टेंट है, तो इसका ऑप्शन 0 आंसर आएगा, तो यानी 22 का डी। ठीक है, 22 नंबर का क्या होगा, डी। 23 नंबर देखते हैं, रूट एक्स का ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया था, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आगे देखिएगा 24 नंबर पर चलते हैं। cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, आपको बताए थे cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है, पाई/2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पाई/2। 24 का क्या है, ए। 25 नंबर याद कीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये तो फॉर्मूला पूछ दिया था, तो इसका साइन माइनस में क्या होता है, सिर्फ माइनस बाहर फेंकता है, यानी कि माइनस में साइन इनवर्स एक्स, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 26 नंबर कॉट इनवर्स 1/x है, तो कॉट इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x, यानी ऑप्शन नंबर सी। 26 का सी। 27 7 दाई 70 पैंतीस 70, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 आपका आंसर हो। ठीक है, 28 को इसको मैट्रिक्स को जोड़ना था, ये बहुत ही सिंपल था, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी। 29 देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका 5 के पावर x, इसका ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, यानी 5 के पावर x इंटू लॉग e5। ठीक है, यानी log 5 होगा, आपको याद होगा a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग ए होता है, वही फॉर्मूला पर लगा है। 29 नंबर। अब आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा है और यहाँ पर बीटा अल्फा है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में आएगा, तो इसका आंसर होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 31 नंबर है, पूछ रहा था ए डॉट बी का मान क्या होता है अगर लंब है, तो आप लोग को याद होगा लंब होता है तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 31 का सी। 32 का देखिएगा, जे क्रॉस ए के जो है वह आई होता है, और आई डॉट आई निकालना है, तो आई डॉट आई 1 होगा। ठीक है, ये इसका 32 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिएगा लॉग ए, ये 33 नंबर का ऑप्शन देखिए, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत लड़का गलती से 1/x लगा देता है, लॉग एक्स का 1/x नहीं होगा, बल्कि इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा आपका 33 का सी, यानी x log x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए 34 नंबर आपका एन कैप का स्क्वायर करना है, तो एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या स्क्वायर भी करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आगे देखिएगा 35 का एक सरल रेखा एक्स वाई जेड धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये आपको पहले से याद भी होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे देखिए 36 नंबर है कि रेखा इतना इतना के बीच का एंगल निकालिए, तो अगर आप इस रेखा का एंगल निकालते हैं तो इसका ऑप्शन जो है 90 डिग्री 0 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ, इसका आंसर देखिएगा आपका 36 नंबर का आंसर जो है आप 0 नहीं होगा, बल्कि इसका पाई/2 होगा। ठीक है, ये क्योंकि लंब है, तो लंब होता है तो 90 डिग्री का मान होता है। ठीक, ये नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर, ए बी सी स्वतंत्र है, स्वतंत्र का क्या फॉर्मूला बताया गया था, पी ए इंटू बी इंटू सी, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 37 का सी नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा 38 नंबर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, पी ए प्लस पी ए डैश का मान क्या होता है, 1, हाँ प्लस 9 बराबर 1, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। 39 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और 40 का देखिएगा, 40 का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, 40 का गौर से देख लीजिएगा, 40 का मैक्सिमम वैल्यू आपका आएगा 16। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी नंबर सही है। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan x स्क्वायर है, तो पहले tan x का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 42 नंबर का रूट कॉस एक्स है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बाद में इसका एक्सप्लेनेशन करके फुल अच्छा से भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको आंसर मिला लीजिएगा। 43 का ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन होगा आपका 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 44 का आपका होगा साइन है तो कॉस रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, साइन फंक्शन था, कॉस फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 45 का 2 tan इनवर्स एक्स का, तो 2 को कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
46 है, इसका डिफरेंशिएशन पहले लिमिट निकालेंगे तो n a के पावर n-1 आएगा, लेकिन इसका फिर से डिफरेंशिएशन भी करना था, इसीलिए इसका आंसर जो है आपका 0 आएगा, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, यानी 46 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यहाँ x के जगह रूट एक्स है तो इसका π/2 होगा, और π/2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन आपका 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 नंबर देखिएगा 1/x-1 का इंटीग्रेशन यानी लॉग मोड x-1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 48 का क्या है, सी सही है। 49 नंबर देखिएगा, इसका पूछ रहा था कोटि यानी ऑर्डर, तो इसका सबसे ज़्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका ऑर्डर होगा 2, यानी कि आपका 49 का सी नंबर। 50 देखिएगा, 50 का देखिएगा आपका इंटीग्रेशन पूछ रहा था, तो पहले आपको a² - b² फार्मूला लगाना था, तो काटेंगे तो a² - b² आएगा, इसका ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी, यानी 50 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर देखिएगा। 51 नंबर आपसे पूछ रहा था अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, तो इसका होता है x/a + y/b + z/c = 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। 51 का कितना होगा, बी सही है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है मूल बिंदु से इतना की दूरी निकालना है, तो इसका दूरी अगर आप निकालिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 5√2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 53 का देखिएगा, बिंदु के बीच की दूरी है, तो आप 11th क्लास में ही पढ़ते आ रहे होंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो इसका आंसर निकालेगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 54 नंबर PA/B + PA' है, तो इसका हाँ प्लस 9 का प्रायिकता 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी नंबर सही है, 54 का बी नंबर। ठीक है, 55 देखते हैं। 55 को गौर से देखिएगा, 55 है आपका sin 2x है, डिफरेंशिएशन करना है तो आपका ऑप्शन आएगा 2 cos 2x, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 56 का देखिएगा tan kx है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आएगा k sec² x kx, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिएगा 57 नंबर का आपका x + 2 का इंटीग्रेशन करना है तो x² 2 + 2 का 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी। 57 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 58 नंबर का वो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट रखेंगे तो 3 - 1 तो यानी 2, ऑप्शन नंबर आपका 58 का बी सही है। 59 नंबर में आते हैं, cos x का इंटीग्रेशन पहले करेंगे और लिमिट रखेंगे तो cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और 60 नंबर देखिएगा sin x × cos x है, तो पहले sin x को t मान लेंगे, उसको बनाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा sin a² x/2 + k। ठीक है, 60 का ये। आगे देखते हैं 61 नंबर, अगर हम sec x + sec x + tan x का इंटीग्रेशन करें हर का परमेयकरण करके, तो आपका ऑप्शन आएगा tan x - sec x + c। आगे देखिएगा अगर हम 62 नंबर की बात करते हैं तो 1 - cos 2x / 1 + cos 2x, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी, यानी tan x - x + k। अगला देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, cot² x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी -cot x - x + c। आगे देखिएगा 64 नंबर आपका इंटीग्रेशन 0 से 3x dx, अगर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पहले x² 2 आएगा, लिमिट रखिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा 9/2। आगे देखिएगा 65 नंबर आपका 0 से 2x² + 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका उसके बाद लिमिट रखना है, रखेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा बी नंबर, यानी 14/3। यहाँ तक समझ में आ रहा हो। आगे देखिएगा मिला रहे होंगे आप लोग, संभवतः आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन सही जरूर हुआ होगा, क्योंकि हमें 50 को क्वेश्चन ही बनाना था, लेकिन हम आपको 100 क्वेश्चन बना देते हैं, आप मिला लीजिएगा आसानी से। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो लगता है सेम क्वेश्चन एक बार पूछ दिया है, फिर से आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 67 नंबर है लॉग मोड x + 1 आएगा, उसके बाद लिमिट रखेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 2, यानी log 2। आगे देखिएगा यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। 68 नंबर देखिएगा 67 का क्या होगा, ए नंबर। 68 का होगा ये log cot x है, इसका प्रॉपर्टीज पर बनाएंगे P4 पर, तो इसका आंसर आएगा आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा 69 का देखिएगा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो मोड x है, ये ऑड इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का 2 हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। 70 का देखिएगा, 70 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर आएगा π/4, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा
71 का अगर आप, ये तो फॉर्मूला ही है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है 71 का। 72 देखिएगा, 72 3 साइन इनवर्स एक्स, ये तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, यही आपका सही है, ये यानी सही, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू यानी 72 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 73 नंबर की बात करते हैं, तो tan इनवर्स माइनस है, तो tan माइनस में फेंकता है तो माइनस में, और 30 डिग्री का मान है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी 73 का ऑप्शन नंबर डी। 74 देखिएगा, पहले तो इसका मान π/2 होगा, और π/2 मतलब sin 90, sin 90 का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है 74 का। 75 नंबर देखिएगा, 75 नंबर है, ये तो आपका आप लोगों को याद भी होगा, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 जो है π/4 प्रूफ करने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पर आपको बराबर व्हाट पूछ दिया था। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही है, 75 का सी। आगे देखिएगा 76 का, इसको अगर आप बनाइएगा तो 2 रो बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वह 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 76 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 77 नंबर, 77 नंबर यह भी एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर आप C2 और C3 को जोड़िएगा तो बराबर आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद, तो इसका आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आंसर आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। देखिएगा 78 नंबर आपका इस सारणी का वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका जो है आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, एक्सपेंड करके, ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके खुद बताइएगा, ठीक है, नहीं तो हम इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक, आगे देखिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बस इसको एक्सपेंड करना है झाँक झाँक के। ठीक, आगे देखिएगा 79 नंबर देखिएगा, अगर ए बराबर दे ले ए क्यू का मान निकालना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी 4A। आगे देखिएगा 80 नंबर पूछ रहा है, एक मैट्रिक्स है, और ये कौन सा है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर इसको डैश कीजिएगा मतलब ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये हूबहू रह जाएगा, यानी ये सममित है, सिमेट्रिक है। 80 का क्या होगा, बी नंबर। देख लीजिए 80 का क्या होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सा। 81 नंबर आते हैं, ये समीकरण को अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी xy बराबर k, यानी ऑप्शन नंबर सी 81 का सी नंबर आपका सही है। आगे देखिएगा 82 नंबर, इसका अगर फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका आंसर जो है आपका दोनों लिख सकते हैं, इसमें आपका ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर आप 82 का ए सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक, यानी कि आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा था, तो ई के पावर इंटीग्रेशन pdx होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आगे देखिएगा 84 नंबर k इंटू आई जो है जे होता है, तो j.j निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 84 का क्या होगा, बी नंबर। आगे देखिएगा 85 नंबर, इसका अगर आप ये ट्रिपल प्रोडक्ट का है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 85 का कितना होगा, डी। 86 नंबर की बात करते हैं, 86 में ई के पावर एक्स क्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन आप डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बस थोड़ा सा बच गया। देखिएगा 87 नंबर, log 3 के पावर x, तो पहले इस x को बाहर कर देंगे तो x का 1 होता है, तो log 3 यानी log 3 आपका ऑप्शन नंबर आपका 87 का बी सही होगा। देखिएगा 88 नंबर बात करते हैं, पहले 1/sin का कॉसेक होता है, कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, और ई के पावर x का सेम यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 89 देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है, आई गुने जे, तो आई गुने जे जो होता है वो के होता है, और के क्रॉस के सेम है, तो इसका आंसर जो है आपका 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा 90 का, log 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 1 का x होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही है, 90 का सी सही है। 91 का देखिएगा, log रूट एक्स का पहले क्या करेंगे, log फंक्शन पर तोड़ेंगे अगर इसको, तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 91 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 92 नंबर की बात करते हैं। 92 नंबर में बहुत अच्छा, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना था, एक बार करके आप छोड़ देते तो आपका ऑप्शन नंबर यही मिल जाता, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बार करना, 2 बार करना था। साइन का कॉस होगा, कॉस का फिर माइनस साइन होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 92 का क्या होगा, देख लीजिए 92 का सी होगा। 93 की बात करते हैं, 93 में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो सेम का सेम रहेगा, यानी कि आपका 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 नंबर देखिएगा, आपको x के पावर 4 का 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना था,
तो 3 बार करना था तो 1 बार करेंगे तो 4x3, 2 बार करेंगे तो 12x² और 3 बार करेंगे तो 12 दूना 24x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 का क्या होगा? सी सही है। 95 नंबर देखिएगा, 95 नंबर अगर रूट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 रूट फंक्शन और फिर इस फंक्शन का तो x² का 2x प्लस a, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 95 का ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 का 2e⁴ है तो 2 तो पहले से है, 2 एक और आएगा तो 2 दूना 4, यानी कि आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिएगा 97 का log x के पावर n है तो n को बाहर करेंगे तो log x बचेगा, log x का 1/x होता है तो यानी n/x आपका ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 97 का डी सही है। ठीक है, 97 का डी सही है। आगे देखिएगा 98 नंबर आपका ये एक रिलेशन फंक्शन से था तो ये जो है आपका मेनी वन इंटू है, यानी कि अनेक अंतक्षेपी है, यानी कि 98 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा 99 नंबर की बात करते हैं, ये सिंपल सा इन्वर्स पूछा जा रहा था तो इसका इन्वर्स जो है यही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 99 का ए। और अंत में आपका 100 नंबर क्वेश्चन आता है तो 100 नंबर कॉसेक इन्वर्स -x पूछता है तो कॉसेक सिर्फ माइनस फेंकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 100 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से आंसर मिला लिए होंगे और संभवतः आप लोगों का कितना सही है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें अच्छा भी लगे और किसका कितना ज़्यादा और कितना कम है ये हमें पता भी चल सके। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों को आंसर मिला लिए होंगे और मिलाकर सेटिस्फाइड हो जाइए और आगे की तैयारी अच्छा से कीजिए, ताकि कल भी आपका एग्ज़ाम है और अच्छा से आप लोगों का एग्ज़ाम जाते रहे। इसी तरह से दुआ करेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को रोक दिया जाता है। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा सभी लोग ज़रूर। थैंक यू।